तो अब जो हम स्टार्ट करने वाले हैं 5.6 बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, और ये जो एक्सरसाइज है पैरामेट्रिक फॉर्म पे बेस्ड है, डिफरेंशिएशन इन पैरामीटर फॉर्म। आपको मैं इसका इंट्रोडक्शन पढ़ाया था, बताया भी था कि पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन इन पैरामीटर फॉर्म होता क्या है, किस तरह बात करेंगे। तो आपको थोड़ा सा याद में रिकॉल करवा दूँ, यहाँ बेटा एक्स वेरिएबल और जो वाई वेरिएबल होगा दोनों किसी और वेरिएबल पर डिपेंड होंगे, और उनका डिफरेंशिएशन करके मुझे dy बाई dx निकालना है। और बताया था आपको मैंने इंट्रोडक्शन में सबसे इजी एक्सरसाइज 5.6 है आपके इस चैप्टर में। चलिए क्वेश्चन देखते हैं इसका। फर्स्ट क्वेश्चन में ध्यान देना, x इज इक्वल टू दे रखा है 2at स्क्वायर कॉमा y इज इक्वल टू दे रखा है 8t की पावर 4। पहले लाइन पढ़ लो क्या लिखा क्या है। इफ x एंड y आर कनेक्टेड पैरामेट्रिकली बाय द इक्वेशंस गिवन एक्सरसाइज 1 to 10। देखो x और y जो है पैरामेट्रिकली कनेक्टेड है किससे, इन द इक्वेशन 1 to 10। 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन जितने भी है उसमें x और y पैरामीटरली कनेक्ट किसी दूसरे वेरिएबल से विदाउट एलिमिनेटिंग द पैरामीटर। हमें इस पैरामीटर को एलिमिनेट नहीं करना है। फाइंड dy बाई dx, तो विदाउट एलिमिनेटिंग द पैरामीटर फाइंड dy बाई dx। छोटा सा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना। आप पहले इसका डिफरेंशिएशन करेंगे t के रिस्पेक्ट में। यहाँ पर t क्या है बेटा, एक पैरामीट्रिक फॉर्म, ठीक है। यहाँ भी t, देखो t चेंज होगा तो x भी चेंज होगा, यहाँ t चेंज होगा तो y भी चेंज होगा। तो मतलब x और y किस पे डिपेंड है, t पे। एक बात बताओ, 2 एक कांस्टेंट है, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2t, यस पावर आगे एक पावर कम, और t का तो हो जाएगा 1 क्योंकि t के रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं 4at। अगर मैं y की बात करूं तो dy बाई dt, यहाँ से देखो a कांस्टेंट है, t की पावर 4 का डिफरेंशिएशन पावर आगे और एक पावर कम, कितना हो जाएगा ये 4at की पावर 3। तो मुझे dy बाई dx निकालना है। इसके लिए आपको मैंने बताया था dy बाई dt डिवाइड बाई dx अपॉन में dt। ऐसा क्यों किया, ताकि dt से dt कैंसिल होकर क्या मिल जाए मुझे dy बाई dx। लेकिन हम काटना नहीं है, सिर्फ बताया था वैल्यू पुट करनी है। दिस इसकी वैल्यू क्या बच्चों चेक करो, 4at की पावर 3, 4at ये कैंसिल हो गया, t से एक t कट गया तो क्या हो जाएगा t स्क्वायर। मुश्किल था, इजी था। बस एक छोटे छोटे 2-4 क्वेश्चन है जो बहुत इजी है और फटाफट कंप्लीट हो जाएंगे, इतनी इजी एक्सरसाइज है ये। क्वेश्चन नंबर 2 पे ध्यान देना, x इज इक्वल टू a cos थीटा कॉमा y दे रखा है b cos थीटा। देखो यहाँ पर थीटा एक पैरामीट्रिक फॉर्म में है, x पे किस पे डिपेंड है थीटा पे, और y किस पे डिपेंड है बच्चों थीटा पे। तो मैं जो डिफरेंशिएशन करूंगा विद रिस्पेक्ट टू थीटा, आपको मैंने बताया था जो पैरामीट्रिक फॉर्म है डिफरेंट हो सकते हैं, इसमें t था वहां पर थीटा है। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो dx अपॉन में d थीटा, a का a रहेगा और साइन कॉस हो जाएगा माइनस साइन थीटा हो जाएगा, ये हो गया माइनस a साइन थीटा। y क्या गिवन है बच्चों b cos थीटा dy बाई डी थीटा, b का b cos का माइनस साइन थीटा। आपको निकालना है, क्या निकालना है आपको dy बाई dx, तो dy डी थीटा अपॉन में dx अपॉन में डी थीटा। यहाँ की वैल्यू देख के देखो, यहाँ से देखो माइनस b साइन थीटा माइनस a, माइनस से माइनस भी कैंसिल हो गया, b अपॉन में a। किसी बच्चे में डाउट इस क्वेश्चन को लेकर, इसे कॉपी करो। देखो फर्स्ट सेकंड के बाद क्वेश्चन में थर्ड पढ़ना। आपके पास है x इज इक्वल टू साइन टी और y इज इक्वल टू है cos 2t। तो दोनों वेरिएबल किस पे डिपेंड है t पे। x इज इक्वल टू साइन टी और y इज इक्वल टू बेटा क्या दे रखा है cos 2t। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, किस किस में करेंगे इस बार हम t, क्योंकि किस पे डिपेंड है t पे डिपेंड है पैरामीट्रिक फॉर्म। तो dx अपॉन में dt साइन t का डिफरेंशिएशन बोलो cos t, बस सिंपल है। और y बच्चों क्या दे रखा है cos 2t, तो dy बाई dt देखो बच्चों cos 2t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा माइनस साइन 2t, यहाँ तक छोड़ दो। लेकिन जब मैं 2t का डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या आ जाएगा केवल 2, तो माइनस 2 साइन 2t।
डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए आप क्या करते आए हो अब तक, डी वाई बाई डी टी डिवाइड बाई डी एक्स अपॉन में डी टी, तो -2 साइन 2t अपॉन में कॉस टी। यहाँ पर एक स्टेप और भी कर सकते हो आप, -2। तो बच्चों ध्यान देना, साइन 2t का एक फॉर्मूला होता है साइन 2a का, 2 साइन ए कॉस ए, याद करो लिख पाया था, 2 साइन ए कॉस ए। तो काम करो, लिख दो यहाँ पर 2 साइन टी कॉस टी। बच्चों याद आया फॉर्मूला क्या लिखवाया था, 2 साइन ए कॉस ए, और नीचे देखो क्या लिखने, कॉस टी से कॉस टी कैंसिल -4 साइन टी। मुश्किल था? नहीं था। सब बच्चों सब डाउट क्लियर है यहाँ तक का। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए। 4 में गिवन है x इजिकल टू 4t और y गिवन है 4/t। डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t dx अपॉन में dt। तो जब dx अपॉन में dt करेंगे तो 4 का 4 रहेगा और t का क्या हो जाएगा 1, 4 बन जा 4। y क्या गिवन है 4/t dy बाई डी टी। हाँ जी, देखो 4/t को एक काम करो, पैसे लिख लो, 4 मल्टीप्लाई टी की पावर -1 लिख सकते हैं। और जब यहाँ पर हम बात करेंगे 4 सेम रहेगा, पावर आगे और एक पावर कम, यहाँ क्या निकल के आंसर आएगा -4 अपॉन में टी स्क्वायर। कोई दिक्कत? डी वाई बाई डी एक्स दिस अपॉन में आपको ये वाले आंसर का अपॉन में डिवाइड में भेजना है 4, तो -4 अपॉन में टी स्क्वायर इंटू में 1/4, 4 से 4 कैंसिल -1/t स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5, तो यहाँ गिवन है x इजिकल टू कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा, ठीक है, और y भी दे रखा है साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। अभी लिखते हैं, देखो यहाँ पर हम जो डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू किसके करेंगे, क्या दिख रहा है यहाँ पर थीटा, क्या दिख रहा है बच्चों थीटा। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा dx अपॉन में डी थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन थीटा, पूरा बोलो क्या होगा माइनस साइन थीटा। और बच्चों कॉस 2 थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन 2 थीटा, और 2 थीटा करेंगे तो क्या आएगा 2 माइनस साइन थीटा माइनस माइनस। कोई डाउट यहाँ तक? अब ऐसे ही आपके पास y भी गिवन है साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा डी वाई बाई डी थीटा। साइन थीटा का डिफरेंशियल बच्चों कॉस थीटा, और साइन 2 थीटा करेंगे तो क्या आएगा कॉस 2 थीटा, और 2 थीटा करेंगे तो 2 हो जाएगा कॉस 2 थीटा, कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा, ठीक है। कोई डाउट नहीं है। अब हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो ये वाला आंसर ऊपर आ जाएगा कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा डिवाइड बाय दिस 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में यहाँ तक? इसे हम यहाँ पे छोड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, x इज इक्वल टू ए थीटा माइनस साइन थीटा, y इज इक्वल टू दे रखा है बच्चों a मल्टीप्लाई 1 प्लस कॉस थीटा, a मल्टीप्लाई थीटा माइनस साइन थीटा, और y दे रखा है a मल्टीप्लाई 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ बात करेंगे dx अपॉन में डी थीटा, ठीक है। a क्या है यहाँ पर कांस्टेंट, रहने दो ऐसे ही। थीटा का डिफरेंशियल क्या होगा, थीटा के रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हो, थीटा का डिफरेंशियल क्या होगा, अरे x के रिस्पेक्ट में हम बात करते हैं और x का डिफरेंशियल क्या होता है 1, तो बेटा थीटा का डिफरेंशिएशन कर रहे हो थीटा के रिस्पेक्ट में तो क्या हो जाएगा 1। अरे जिसका भी डिफरेंशिएशन आप कर रहे हो और उसके रिस्पेक्ट में बात करो तो क्या डिफरेंशिएशन आएगा डिफरेंशिएशन 1। चेक करो डी अपॉन में डी थीटा और डी थीटा कट के क्या आ जाएगा, क्या 1 नहीं आ जाएगा। बात याद रखना हमेशा, थीटा के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन कर रहे हो और थीटा का कर रहे हो तो क्या आएगा
1 और साइन थीटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा। वेरी गुड। y इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई 1 प्लस कॉस थीटा डी वाई बाई डी थीटा। ए का ए रहेगा 1 का 0 और कॉस थीटा क्या हो जाएगा बच्चों माइनस साइन थीटा, तो माइनस ए साइन थीटा। हमें निकालना है डी वाई बाई डी एक्स। तो क्या करते हुए अब तक डी अपॉन डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन में डी एक्स अपॉन में डी थीटा। यहाँ की वैल्यू उठा के देखो ये रही माइनस ए साइन थीटा अपॉन में दिस ए ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा, ए से कैंसिल तो माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉस थीटा देना। अभी आपने ऐसे यहाँ तक करके छोड़ दिया तो आपका एग्जाम में 1 नंबर कट जाएगा क्योंकि प्रॉपर आंसर निकला नहीं अभी। इसको हम आगे भी चेंज कर सकते हैं, कैसे ध्यान से समझना। आपको मैंने बताया था स्टार्टिंग में भी कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ बहुत ज़्यादा है, हाँ या ना। ट्रिग्नोमेट्री पीछे नहीं छोड़ सकता आपका। चैप्टर 5 में, चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8, चैप्टर 9 हम कितने सारे चैप्टर बात करेंगे। आपने देखा हर जगह यूज़ हुआ है। और चैप्टर 3 जो हमने क्लास 11 में पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फॉर्मूले याद कर लो, वही फॉर्मूला मैं यहाँ लगाने वाला हूँ। देखो साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 लिख सकता हूँ, हाँ या ना। क्योंकि यहाँ थीटा तो वहाँ पे एंगल हाफ हो जाता है, थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2। 1 माइनस कॉस थीटा को क्या लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये भी एक फॉर्मूला होता है। 2 से 2 कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल, क्या बच गया माइनस कॉस थीटा बाई 2 डिवाइड बाई साइन थीटा बाई 2। कॉस बाई साइन बच्चों क्या होता है कॉट थीटा बाई 2। फाइनल आंसर आपके पास आ जाता है। तो आप बेशक इसे यहाँ मत छोड़ना, अगर आपको नहीं आ रहा है फॉर्मूला याद नहीं है तो अलग बात है, यहाँ छोड़ दोगे तो कोई दिक्कत, फिर तो मजबूरी है। लेकिन आपको पूरा आता है तो फाइनली आप यहाँ तक लिख के आओगे। इसे कॉपी करो, देखो। तो क्वेश्चन नंबर 7 बहुत लेंथी क्वेश्चन है, कम से कम 2-3 पेज का कम से कम आएगा। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन भी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन थोड़ा अलग से डिस्कस करने वाले हैं, अभी नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान देना, पहले 8th भी रुक जाओ, छोटे छोटे क्वेश्चन कर लेते हैं। 9th देखो फटाफट, 9th भी बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। 9th क्या कहता है x इज इक्वल टू ए सेक थीटा कॉमा y दे रखा है बच्चों आपके पास b टेन थीटा। इस पर डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, विद रिस्पेक्ट टू थीटा। x किस पे डिपेंड है थीटा पे, y किस पे डिपेंड है थीटा पे। तो dx अपॉन में d थीटा, a का डिफरेंस a तो a ही रहने वाला है। सेक थीटा का डिफरेंशियल बच्चों क्या होता है सेक थीटा टेन थीटा। y गिवन है b टेन थीटा, dy बाई डी थीटा। b का b रहेगा और टेन थीटा का क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। आपको बच्चों निकालना है dy बाई डी एक्स। तो b सेक स्क्वायर थीटा अपॉन में a b है, हाँ a सेक थीटा टेन थीटा। सेक थीटा से सेक थीटा कैंसिल हो जाएगा, b अपॉन में a। देखो सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 बाय कॉस थीटा, और टेन को क्या लिखेंगे बच्चों साइन बाय कॉस। क्या लिखा जाएगा साइन बाय कॉस, और एक कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, b अपॉन में a मल्टीप्लाई और 1 बाय ऊपर जाके देखो कॉस बाय साइन, 1 बाय साइन बचेगा, क्या बन जाएगा ये कॉसेक थीटा। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत हल्का था, इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 10 पे ध्यान देना। 10th भी छोटा सा क्वेश्चन है। x इज इक्वल टू a ब्रैकेट में लिखा है कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, dx अपॉन में डी थीटा। देखो a का a रहेगा, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा, प्लस का प्लस रहने दो। देखो यहाँ पर थीटा भी है और साइन थीटा भी है। आपको क्या लगता है कौन सा रूल लगना चाहिए इस जगह, जब दो वेरिएबल मल्टीप्लाई तो कौन सा रूल लगता है प्रोडक्ट रूल। वेरी गुड। तो बेटा थीटा सेम रहेगा, साइन थीटा करेंगे तो कॉस थीटा,
प्लस साइन थीटा सेम रहेगा और थीटा का 1 हो जाएगा। ए का ए रहने दो, माइनस साइन थीटा, थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ए थीटा कॉस थीटा। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई डाउट नहीं है। अब हम बात करते हैं y की। y बच्चों दे रखा है आपके पास a साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा, ठीक है, यही है। तो डी वाई बाय डी थीटा, ए का ए साइन थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा माइनस, तो यहाँ पे बच्चों प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट और सेकंड, पहला वाला सेम सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड वाला सेम फर्स्ट का डेरिवेटिव, माइनस माइनस प्लस थीटा साइन थीटा और माइनस प्लस माइनस कॉस थीटा, ये कैंसिल, ए थीटा साइन थीटा। इसके बाद यहाँ ध्यान देना, आपको निकालना है डी वाई बाय डी एक्स, दिस ये वाला आंसर ऊपर, ए थीटा साइन थीटा, और ये वाला आंसर नीचे, ए थीटा कॉस थीटा। साइन बाय कॉस क्या होता है बच्चों? टेन थीटा। कोई डाउट यहाँ तक? आंसर कंफर्म कर लेते हैं एक बार, 5.6 का टेन थीटा, ठीक है। कोई डाउट दो क्वेश्चन के अंदर? इसे कॉपी करो।